जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधविया जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का सप्तम सातवां अध्ययन कुशील परिभाषा सुनाना प्रारंभ किया है, जिसकी 7 गाथाएं सुनाई जा चुकी हैं। 8वीं गाथा हरियाणी भूयाणी विलंबगाणी आहार देहा य पुढो सियाई जे छिंदती आय सुहं पड़ुच्च पागभ्यपाणे बहुणं तिवाई। हरियाणी हरित हरित वनस्पति, दूब आदि। भूयाणी भूत, विलंबगाणी विलंबक विलंबक वनस्पति आदि के जीव भी। जीव का वनस्पति जीव का आकार धारण करती है। जैसे मनुष्यों का जीवन जब जन्म लेने के लिए गर्भ में आते हैं, जैसी जैसी उनकी स्थितियां जीवन पर्यंत मृत्यु तक आती हैं, ऐसी स्थितियां वनस्पति के ऊपर भी आती हैं। इन सब का बताया जाएगा। आहार देहा पुढो सियाई, आहार देहा अपने आहार या आधारभूत झोंपड़ी मकान आदि अपने देहा शरीर की पुष्टि के लिए पुडोसियाई पृथक पृथक जो श्रित रहते हैं, जैसे मूल, स्कंद, शाखा, पत्थर आदि के रूप में जो जीव अलग अलग रहते हैं। जैसे वनस्पति में कहा जाता है कंद का मूल अलग है, जीव का कंद का जीव अलग है, मूल का जीव अलग है, स्कंद का जीव अलग है, शाखाओं का जीव अलग है, बड़ी शाखाओं का फिर छोटी शाखाओं का जीव अलग है, पत्तों के जीव अलग है, फूल के जीव अलग है, फल का जीव अलग है,
बीज का जीव अलग है। ये सारे सब क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए। मूल से आहार जाता है और चलते चलते बीज तक वह पहुंच जाता है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग रहते हैं, लेकिन इन वनस्पति काय के जीवों को आए सुहंग पड़ुच्च अपने सुख को लेकर के जे छिंदती, जो इनका छेदन भेदन करते हैं, बद्ध करते हैं। पागभ्भी पाणे बहुणंग तिवाई, पागभ्भी प्रागल्वी टीठ धृष्ट आत्मा, बहुणंग बहुत से जीवों के, पाणे प्राणों को, तिवाई नष्ट करते हैं। तो इसके संबंध में ये शब्द तो हरियाणी भूयाणी, हरित और भूत, हरित वनस्पति, वनस्पति की ज़्यादा चर्चा इसके अंदर की है। जय भूत प्राणी विलंब गाणी, जो एक जीव के आकार के रूप में है, क्योंकि वनस्पति का संस्थान जो बताया है, नाना संस्थान बताए हैं, सबका अपना अपना है। जैसे कंद का संस्थान अलग है, मूल का अलग है, स्कंद का अलग है, शाखाओं का अलग है, आगे कोंपल हैं, पत्ते हैं, फूल है, फल है, बीज है, सबके अपने अपने आकार हैं। तो इनके संबंध में टीकाकार कह रहे हैं, इस गाथा में वनस्पति काय के विभिन्न अवयवों में जीव का अस्तित्व सिद्ध करके, जो पौधे का वृक्ष आदि के अलग अलग हिस्से हैं, अंग हैं, तो कहा प्रत्येक में जीव क्या है, अलग अलग हैं। तो उनके छेदन भेदन का निषेध सूचित किया गया है इस गाथा में। शास्त्रकार का आशय यह है कि हरी दूब, हरी घास, या हरे अंकुर आदि जितनी भी हरित वनस्पति है, सब में जीव है, सब में चेतना शक्ति है। आहार लेने के बाद वो कैसे पुष्ट होते हैं, नहीं मिलने के बाद कैसे वो सूख जाते हैं। आचार्य सूत्र में जहाँ पर वनस्पति का अधिकार चला था, वहाँ पर इमम पी जाई धम्यंग, जे भी जन्म लेने वाला है, और मनुष्य का बताया जे भी जन्म लेने वाला है। जैसे मनुष्य के शरीर का कोई अंग कट जाता है, उसको आहार नहीं मिलता, सूख जाता है, ऐसे वनस्पति के अंग, शाखा है, पत्ते हैं, जब मूल शरीर से कट जाते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जैसे मनुष्य को अनुकूल भोजन मिले तो पुष्ट होता है, प्रतिकूल मिले तो उसका ह्रास होता है, ऐसे वनस्पति के साथ भी ऐसा ही घटता है। तो बताया कि जे हरी दूब, हरी घास, हरे अंकुर आदि जितनी भी हरित वनस्पति हैं, सब में जीव हैं, क्योंकि आहार आदि से इनकी वृद्धि देखी जाती है तथा वे जीव के आकार को धारण करते हैं। इनमें अंतः चेतना, सुसुप्त चेतना होती है, चेतना है लेकिन मूर्छित अवस्था जैसी अवस्था होती है इनकी। जैसे मनुष्य कलल, मतलब गर्भ से लेकर के मनुष्य के शरीर की सारी अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है। कलल जो प्रारंभिक, मतलब स्त्री पुरुष के माता पिता के जो अंश हैं, वे अर्बुद, जब उनका संयोग होता वो दशा अर्बुद, शुक्राणु या डिंब, मांसपेशी, गर्भ, प्रसव, बाल, कुमार, जुवा, मध्यम, प्रौढ़ और वृद्ध आदि शारीरिक अवस्थाएं धारण करता है। इसी प्रकार हरे जो शाली, धान्य आदि, जात का मतलब उत्पन्न हुए, अभिनव, अभिनवीन, कोम्पल आदि के रूप में है। संजात रस, जिसमें रस पैदा हो गया है। जुवा परिपक्व, पका हुआ और सूखा हुआ, तथा मृत, जीव, च्युत आदि अवस्थाओं को धारण करते हैं जो वनस्पति काय के प्राणी जो है। वृक्ष आदि भी जब वे पैदा होते हैं तो अब जो अंकुरित हुए हैं, अब इसके कोंपलें लगी हैं, अब इनके पत्ते, फूल, स्कंद, शाखा, फल आदि लगे हैं। इसके पश्चात जब वे स्कंद, शाखा, प्रशाखा आदि के रूप में बढ़ने लगते हैं, तब जुवा या पौधे कहलाने लगते हैं।
इसी प्रकार उनकी अन्य अवस्थाएं भी होती हैं जिन्हें सभी देखते हैं, तथा वे जीव वृक्ष के आश्रित मूल, स्कंद, शाखा, पत्ते, फूल, फल आदि विभिन्न अवयवों के रूप में पृथक पृथक स्थान में रहते हैं। अर्थात मूल से लेकर पत्ते, फूल आदि तक में एक ही जीव नहीं अपितु अनेक जीव हैं। प्रत्येक अंश का अलग अलग जीव है। वनस्पति में रहने वाले इन जीवों के संख्येय, असंख्येय और अनंत प्रकार हैं। अतः जो व्यक्ति अग्निकाय समारंभक, तापस आदि, स्वयं पाकी, शाक्य आदि साधक तथा अन्य मतीय जो व्यक्ति वनस्पति काय के आरंभ से निवृत्त नहीं है, वह इन जीवों को अपने सुख साधनों के लिए, अपने पेट भरने या आश्रय लेने अथवा अपने शरीर के पोषण वर्धन के लिए या देह में हुए घाव को भरने के हेतु जो व्यक्ति इनको काटता है, जो है छिंदती, कुचलता है, खाता है, मसलता है, तोड़ता है या चूर्ण बनाता है, पकाता है, छप्पर आदि, झोंपड़ी आदि छाता है मतलब बनाता है, वह धृष्टता करके इनका तथा इनके आश्रित अनेक जीवों का धृष्टता पूर्वक विनाश करता है। इन जीवों के विनाश से ना तो धर्म होता है, ना ही आत्मा को सुख मिलता है, बल्कि जीव हिंसा से अनेक घोर पाप कर्मों का बंधन करके तत्फल स्वरूप नरक आदि गति का मेहमान बनता है, जहाँ दुख ही दुख मिलता है। अपने जैन साधु 6 काया के जीवों की रक्षा का साधु साध्वी के लिए उपदेश दिया है। श्रावक श्राविकाओं के लिए विवेक का है जितना संभव है अपने आप को बचाया जाए। तो कहा जाता है जैसे त्रस्त जीवों को के बद्ध से कर्म का बंध होता है, ऐसे जो 5 स्थावर हैं उनके बद्ध से भी कर्म का बंध होता है। तो जो आत्मा मुमुक्षु है, संसार सागर को पार करना चाहता है, कर्मों के बंधनों को तोड़ना चाहता है। भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, क्या क्या क्रिया करने से कैसे कैसे कर्मों का बंध होता है वो सब जानते हैं। जानने के कारण से वे भव्य आत्माओं को सारा सुना रहे हैं कि इन क्रियाओं से भी कर्म का बंध होता है, वनस्पति का वध करने से, इनकी हिंसा करने से। तो इसलिए मुमुक्षु आत्मा को जब अपना विवेक बढ़ाना है तो इसके साथ साथ इन जीवों की भी दया का ध्यान रखना है। जे जीव भी त्रस्त जीवों की तरह जीना चाहते हैं, जे भी सुख चाहते हैं, लेकिन अविवेक के कारण से जो इनका वध करते हैं, तो ये नहीं है कि वो जानते नहीं है तो उनके कर्मों का बंध नहीं होगा, उनके कर्मों का बंध अवश्य होगा और वे समय आने पर उस आत्मा को भोगना भी पड़ेगा। तो जहाँ पर कहा कि हरियाणी भूयाणी हरित भूत हरित वनस्पति विलंब गाणी, विलंबक का जो अर्थ किया है जे कि जे भी जीव का आकार धारण करते हैं, और लोग जो हैं आहार देहाय पूडोसियाई, आहार के निमित्त, देह के निमित्त, मतलब घर आदि के अनेक बनाने आदि के निमित्त से लोग जो हैं इनका वध करते हैं। और इसके साथ जीव जो है अलग अलग अवस्थाओं में उस पौधे के अंदर, वनस्पति के अंदर स्थित हैं। कहा कि जे छिंदती आय सुहंग पड़ुच, जो जीव जो है अपने सुख को लेकर के, अपने सुख के लिए, मतलब के सुख के लिए इन जीवों का छेदन भेदन करते हैं। छिंदती पागभी पाणे बहुनंगति पाती, वह प्रागल भी ढीठ प्राणी, बहुत प्राणियों के, बहुत जीवों के प्राणों का तिवाई, उनका अतिपात करते हैं, उनका विनाश करते हैं। जाई च बुद्धि च विनाशे अंते, बियाई असंजय आय दंडे, आहाहु से लोय अनज धम्मे, बियाई जे हिंसाई आय साय। जाई च बुद्धि च विनाशे अंते, बियाई असंजय आय दंडे, असंजय जो असंयमी पुरुष हैं,
असंयमी जीव हैं। आय साय जो इस गाथा के अंतिम चौथे चरण में शब्द दिया है, जो अपने सुख के लिए आय साय आत्म सात, मतलब आत्म सात है, अपनी आत्म ने सात है, अपनी आत्मा की साता के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए। मतलब इनको असंजत व्यक्ति जो है अपनी सुविधाओं के लिए जाइंग च बुद्धिंग च विनाश से अंते अंक जाइंग अंकुर की उत्पत्ति, जब बीज स्फुटित होता है, अंकुरित होता है, उस अवस्था को बुद्धि वृद्धि का मतलब जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है, अज्ञानता के कारण, अपने स्वार्थों के कारण से जीव इस वनस्पति का वध करता है। इनका विनाश से अंते विनाश करता हुआ, जीव विनाश करता हुआ बीजों का विनाश करता है। आहाहु से लोए अनज धम्मे बियाई जे हिंसाई आय साय, कहा कि जो व्यक्ति आय साय अपनी आत्मा के सुख के लिए बियाई जे हिंसाई जो बीजों का वनस्पति का वध करता है, उनकी हिंसा करता है, कहा कि आहाहु से लोए अनज धम्मे, तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा गणधर भगवान ऐसा कहते हैं कि वह लोक में क्या है, अनज धम्मे अनार्य धर्म है, वह अनार्य है, मतलब के बद से पूर्णतया मुक्त नहीं है। तो कहा कि जो साधु साध्वी है, 6 काया के रक्षक हैं, उनको इस हिंसा से अपने आप को बचाना है। आगे जीवन की अनेक दशा, कब कब जीव का जीवन समाप्त हो जाता है। गब्भाई मिज्जंती भूया भूयाना नरा परे पंच सिंहा कुमारा, जुबान गा मध्यम थेर गाय चयंती ते आउ खये पलीना। गब्भाई मिज्जंती, कहा कितने हरित वनस्पति, हरी वनस्पति का छेदन भेदन करने वाले जीव प्राय गब्बाई मिज्जंती गर्भ में ही मर जाते हैं। बुआ बुआना, कितने जीव स्वस्थ बोलने की अवस्था में और कोई उससे पहले जब जबान भी स्पष्ट रूप से नहीं चलती, उस समय भव पूर्ण कर जाते हैं। नरा परे पंच सिंहा कुमारा, परे नरा दूसरे पुरुष जो हैं, दूसरे जीव जो हैं, पंच सिंहा कुमारा, पंच शिखा वाले कुमार। ये अवस्था हम उस समय कह देते हैं, उस समय की कह सकते हैं जब तक जीवों का मुंडन नहीं होता है, छोटे छोटे बाल होने के कारण से उसके कितने सिर के कितने स्थानों से बांध देते हैं, तो संभव है उस समय पांच शिखाएं 5 स्थानों से बांधते होंगे। तो कहा कि पांच शिखा वाले कुमार अवस्था में ही मौत के मेहमान हो जाते हैं। जुबानगा मध्यम थेर गाय, कितने जीव युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कितने मध्यम अवस्था प्रौढ़ अवस्था में भव पूर्ण कर जाते हैं। थेर गाय, कितने लोग ऐसे हैं वृद्ध अवस्था बूढ़े होकर के संसार से चल पड़ते हैं। चयंती ते आयु क्षय पलीना, वे आयु का क्षय होने पर आयु का क्षय होने पर ते वे चयंती च्यवित हो जाते हैं, अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। पलीना, देखा जाए तो इस संसार सागर में लीन हो जाते हैं। कोई उसका बोध नहीं था, मरने के बाद जीव कहाँ गया है, ये कहाँ से आए हैं, इस जहाँ पर प्रकट हुए हैं, लेकिन मरने के बाद कहाँ गया है। जैसे पानी में पानी की बूंद डालने से पानी में लीन हो जाती है, ऐसे वो संसार में लीन हो जाते हैं। आगे बताया है, संबुज्जहा जंतवो मानु सत्तं दट्ठुं भयेन वालिसेणं अलंभो, एकांत दुखे जरिएव लोए स कम्मुणा विपर्यासु वेहि। संबुज्जहा जंतवो,
जंतवो हे संसार के प्राणियों, संबुज्जहा बोध को प्राप्त करो। आप समझो क्या मानु सत्संग ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। दट्ठुंग भयंग नरक त्रयंच आदि दुर्गतियों के भय को देख करके, और कहा कि नरक और त्रियंचियाँ तो एकांत रूप से भय रूप है ही, लेकिन मनुष्य गति में, देव गति में जब कोई किसी के अशुभ कर्मों का उदय आता है तो मनुष्य गति में भी कितनी विपरीत दशाएं देखने को आती हैं। कहीं दुर्घटना हो रही है, कहीं हड्डियां टूट रही हैं, और कहीं पर कैंसर आदि देखा जाए आज के अनुसार कैसे महारोग पैदा हैं। और उस समय भी तो ऐसे कितने शूल आदि महारोगों का, शूल है, मृगा है, आजीर्ण आदि के रोग, और उसके साथ जो है कुष्ठ आदि रोग पैदा हो जाते हैं, जिससे जीव कितने प्रताड़ित पीड़ित होते हैं। तो कहा जाता है कि कैसे इन सब भयों को देख करके बालिशेण अलंभो, जो बालिश है, अज्ञानी है, जो मूढ़ है, उसके लिए अलंभो विवेक की प्राप्ति बड़ी क्या है, वह सुलभ नहीं है। विवेक की प्राप्ति उसको नहीं होती। एकांत दुखे जरियव लोय, कहते जी जो जैसे ज्वर वाला व्यक्ति, जरिए व ज्वर वाला व्यक्ति दुखी होता है, ऐसे ही सारा लोक भी क्या है, एकांत दुखे, एकांत दुखी है। कहा जे सारा कुछ क्यों है, स कमुणा विपर्यासु व्ययी, जीव जितने भी हैं सारे अपने ही कर्म के कारण से विपर्यास भाव को प्राप्त होते हैं। विपर्यास भाव जिस भाव को हम चाहते नहीं है, जिसके मिलने पर आत्मा अत्यंत दुखी होता है, ऐसे विपरीत भाव को प्राप्त होते हैं। मतलब एक इंद्रिय आदि 5 स्थावर हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों में त्रियंच है, नारकी है, ऐसे अशुभ भावों को प्राप्त होते हैं। किसके कारण से, जो इस आत्मा ने सुखों के अंदर, भौतिक सुखों के अंदर गृद्ध होकर के जो नाना प्रकार के जीव बद आदि हिंसा आदि पापों का आचरण किया है, उन्हीं के कारण से जिन भावों को हम नहीं चाहते उन भावों को जीव प्राप्त होते हैं। आगे बताया है संसार में कितने प्रकार की अलग अलग मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं से ही समझते हैं कि हमारे समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में भी कितनी मान्यताएं प्रचलित हैं, जो प्राय करके अपने पास आने वालों को बताते हैं कि हमने तो बहुत शॉर्टकट रास्ता निकाला है, आप इस ऐसा काम कर लोगे तुम्हारे सारे के सारे जन्म जन्म के दुख क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो बताया है इहेग मूढ़ा पवयंती मोक्षं, आहार संपज्जन वज्रणीण, एगे सियोदग सेवनेण, हुएण एगे पवयंती मोक्षं। इहेग मूढ़ा, यह इस संसार में मोक्ष के संबंध में एग मूढ़ा, इहेगे जहाँ पर एगे मूढ़ा कई मूढ़ व्यक्ति मोक्षम पवयंती, मोक्ष के संबंध में अपने विचार देते हैं, बोलते हैं ऐसे मोक्ष मिल जाता। कैसे मिलता है, आहार संपज्जन वज्रणेण, आहार के रस का जो पोषक नमक है, केवल नमक मात्र का त्याग करने से आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए इनके वचनों में आकर के वे केवल नमक का त्याग कर दिया। जहाँ जिन शासन में तो कहा जाता है आपको 18 पापों का परित्याग करना होगा, केवल नमक मात्र का त्याग करने से आत्मा का मोक्ष नहीं होगा। और आगे कहा है कि आहार संपज्जन वज्रेण, आहार संपज्जन, आहार के रस को
विशेष बनाने वाला जो नमक आदि है उनका वर्जनेन उसका वर्जन त्याग करने से आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। एगेय सियोदग सेवनेण, और कितने इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा कहते हैं केवल जल मात्र का सेवन करने से आत्मा का मोक्ष है, आत्मा का मोक्ष हो जाता, बस केवल पानी ही पानी लेना और कुछ भी नहीं। तो शीतोदक कच्चे पानी का सेवन करने से मोक्ष मानते हैं। हुएण एगे पवयंती मोखम, कितने इस संसार के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं अग्नि में हुतेन, अग्नि में घी आदि का हवन करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जहाँ पर 3 मान्यताएं भगवान ने फरमा दी, आगे इन सब के वर्णन के साथ इनका निराकरण भी किया जाएगा। कहा कि पाओ सीणाणा दिसु नथि मोखो, खारस लोणस अनासनेण, ते मज्ज मंसं लसुणं च भोचा, अनथ वासं परिकप्यन्ति। कहा कि पाओ सीणानादिषु नथि मोखम, प्रातः काल सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से नथि मोखो, आत्मा का मोक्ष नहीं होता। खारस लोणस अनासनेन, खार पदार्थ जो नमक है, खारेजा क्षार नमक के ना खाने से भी मोक्ष नहीं होता। ते मज्ज मंसं लसुणं च भोचा, अनथ वासं परिकप्यन्ति। जो लोग सुबह उठते हैं और नमक आदि का सेवन, सुबह उठते हैं स्नान करते हैं, जहाँ नमक छोड़ देते हैं, लेकिन मज्ज मंसं लसुणं च भोचा, मध्य मांस और लहसुन जो तामसिक पदार्थों का, लहसुन है प्याज है, ऐसे इन पदार्थों का भक्षण करके अनथ वासं परिकप्यन्ति, अनथ वासम मोक्ष से अन्य स्थान संसार में निवास परिकप्यन्ति करते हैं। मतलब ऐसे जीवों का केवल एक चीज छोड़ने से आत्मा का कल्याण नहीं होता। तो इनका वर्णन अब आगे वर्णन किया जा रहा है। जो स्नान आदि से आत्मा का मोक्ष मानते हैं तो उनके संबंध में कहा जा रहा है उदगेण जे सिद्धिम उदाहरंती, सायं च पायं उदगम फुसंता, उदगस फासेण सियाय सिद्धि, सिद्धिंसु पाणा बहवे दगंसी। कहा है जे जो लोग उदगेण केवल पानी का सेवन करने से सिद्धिम उदाहरंती, सिद्धि का मोक्ष का कथन करते हैं, और पानी से सिद्धि का वर्णन करने के कारण से ऐसे लोग सायं च पायं च उदगम फुसंता, सायं च पायं च मतलब के सायंकाल और पायंग प्रातः काल पानी का स्पर्श करते हैं, स्नान आदि करना, हाथ मुंह आदि धोना, ऐसा करते हैं। उदगस फासेण सियाय सिद्धि, भगवान कहते हैं पानी के स्पर्श से स्नान आदि से सियाय सिद्धि, यदि सिद्धि होवे तो सिद्धिंसु पाणा बहवे दगंसी, तो जो प्राणी पानी में ही रहते हैं, वहवे पाणा बहवे बहुत से प्राणी दगंसी जल में रहते हैं, सिद्धिंसु तो उनकी भी सिद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। आगे कहा कि मच्छाय कुम्माय सरी शिवाय, मग्गुय उठा दग रख साय, अठान मेयं कुशला भयंती, उदगेण जे सिद्धिम उदाहरंती। कहा कि मच्छाय जो मछलियां पानी में ही रहती हैं, कुम्माय कछुए, सरी शिवा सरीसृप, तो इसमें सरीसृप जो है इसके लिए सांप आदि, सरीसृप छिपकली आदि के लिए आता है, लेकिन वे जीव जो
पानी में ही रहते हैं, सांप आदि। मग्गू या उठा दग रख सायो, मग्गू या कौए के आकार का मदगु नामक जलचर। ऊंट, ऊंट जो हमारे देखने में आता है वह तो स्थलचर प्राणी है, लेकिन जहां पर कहा है कि जलचर, ऊंट नामक जलचर। दग रक्षसाय जल राक्षस, जल राक्षस जो है दरियाई घोड़े को कहा जाता है। कहा कि ऐसे जो जीव है जल में ही रहने वाले, कहा कि जो उद्गेण जे सिद्धि उदाहरंती, जो पानी के स्पर्श मात्र से सिद्धि को कहते हैं, तो इन सब की मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन इनकी मुक्ति नहीं मानते। जो इस पानी के स्पर्श से सिद्धि होती है, इस मत को मानने वाले भी जब जल में रहने वाले इन जीवों की मुक्ति नहीं मानते। जब नहीं मानते तो कहा कि अठान मेयंग, जो आपने केवल पानी के स्पर्श मात्र से आपने जो कहा मोक्ष होता है, अठान मेयंग, ये मतलब जुक्ति संगत नहीं है। कुशला भयंती, जो कुशल अपने आप को कहते हैं, तो कहा है जो कुशल लोग हैं मोक्ष के संबंध में, वो कहते हैं अठान मेयंग, जे जो आपने मत स्थापित किया है ये युक्ति संगत नहीं है। पानी के स्पर्श मात्र से किसी की भी मुक्ति नहीं होती। आगे फिर कहा है उदयंग जय कम मलंग हरेजा, एवं सुहंग इच्छा मित्तमेव, अंधंग व नियारम अनुसरिता, पाणानि चेवं विनिहंति मंदा। उदयंग जय कम मलंग हरेजा। फिर शास्त्रकार भगवान कहते हैं कल्पना करो, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जब पानी जो है आत्मा के मैल को धो देगा, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना है जैसे कपड़े को पानी से धोने से कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसे पानी के स्पर्श मात्र से आत्मा भी साफ हो जाती है। जो अपना ऐसा तर्क देते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कल्पना करो यदि उदयंग जय कम मलंग रेचा, यदि उदक कर्म मैल को दूर कर दे, उसका हरण करे, दूर करे, एवं सुहंग, इसी प्रकार शुभ का भी क्या करेगा, जो पुण्य है उसका भी वो उसको भी धो देगा। पहले भी कहा था यदि पानी में स्नान किया जाए, जहाँ पर मैल उतरती है उसके साथ यदि किसी ने सुगंधित पदार्थ लगाया है तो वो भी साबुन आदि से धोने से स्नान करने से वह भी उतर जाता है। तो यदि ऐसा माना जाए कि पानी से पाप उतर जाता है तो पानी से आत्मा का जो पुण्य है वो भी धुल जाएगा, लेकिन ऐसा वो मानते नहीं है। तो कहा कि इच्छा मित्तमेव, ये केवल आपकी इच्छा मात्र है, आपका केवल मानना मात्र है, इसके अंदर यथार्थ नहीं है। तो कहा कि अंधंग व नियारम अनुसरेता, जहाँ जैसे कहा कि कोई अंधा प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति को उसने नियारम अपना नेता बना करके वह क्या करता है, उसका अनुसरण करता है। प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति का जो अनुसरण करने वाला है उसकी दशा क्या होती है, जैसे वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता, ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करने वाले भी सिद्ध गति को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। कहा कि ऐसे कौन व्यक्ति पाणानि चेवम विनिहंति मंदा, जो मंद बुद्धि के जो लोग हैं जिनको ये यथार्थ बात समझ नहीं आ रही है, कहा कि वे मूढ़ लोग जो है पाणानि चेवम विनिहंति, इस प्रकार जो प्राणियों का वध करते हैं, प्राणियों की हिंसा करते हैं, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होते। पावाई कम्माई पकुब्बतोहि सियोदगंग तु जैतंग हरेजा, सिज्जिंसु एगे दग सत्त घाई, मुसंग भयंते जल सिद्धि माहु। अब फिर कहा है कि पावाई कम्माई पकुब्बतोहि, यदि कोई व्यक्ति पाप कर्मों का आचरण कर रहा है और पाप कर्मों का आचरण करने वाला सियोदगंग, तो उस व्यक्ति को यदि शीतोदक मतलब कच्चा पानी आदि जो है
जयतंग हरेजा, उनके पाप का हरिजा हरण करे, दूर करे। तो सिज्जिंसु एगे दग सत घाई, एगे कई एक जो दग सत घाई, पानी के जीवों की हिंसा करते हैं, जैसे मछेरे आदि। कहा कि वो भी क्या होंगे, सिज्जिंसु को, क्योंकि वो पानी में प्रवेश करके पानी में प्रवेश करते हैं, स्पर्श करते हैं और जल के जीवों को मारते हैं। अब वो सुबह शाम क्या दिन भर पानी के अंदर रहने के कारण से उनकी भी सिद्धि होनी चाहिए। लेकिन कहा मुसंग बयंते जल सिद्धि माहू, जो ऐसा कहते हैं जल के स्पर्श मात्र से सिद्धि होती है, वे मुसंग बयंते, वे क्या है, मृषा भाषण कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। हुतेन जे सिद्धि उदाहरंती सायं च पायं अग्नि फुसंता एवं सिया सिद्धि हवेज तम्हा अग्नि फुसंताण कुकम्मीणंती। कहा कि हुतेन जे सिद्धि उदाहरंती, जो हुतेन मतलब अग्नि के स्पर्श से, हवन आदि से जो सिद्धि मानते हैं, सायं च पायं अग्नि फुसंता, जो सुबह शाम क्या करते हैं, अग्नि का स्पर्श करते हैं। एवं सिया सिद्धि हवेज तम्हा, कहा कि एवं सिद्धि सिया मतलब इस प्रकार करने वालों के यदि सिद्धि होती है, तम्हा तो अग्नि भूसंतान कुकम्मीणंकी, जो कुकर्म गलत काम, हिंसा, झूठ आदि इन पापों का सेवन करने वाले हैं और वे अग्नि का स्पर्श करते हैं, तो उनकी भी क्या होनी चाहिए, उनकी सिया सिद्धि, उनकी भी सिद्धि हो। लेकिन उनके ऐसा होता नहीं है। अपरिख दिठंग नहु सिद्धि एहिंति ते घायम अबुझमाणा भुवे ही जानंग पड़िलेह सातंग बिजंग गहाय तस थावरे ही। कहा कि अपरिख दिठंग नहु सिद्धि एहिंति ते घायम अबुझमाणा, जे जो उन्होंने जो अपनी मान्यता बनाई है अपरिख दिठंग, जे बिना मतलब बिना विचारे, अपरिख दिठंग जल में अवगाहन तथा अग्नि होम आदि से सिद्धि मानने वाले वादियों ने परीक्षा किए बिना ही इस सिद्धांत को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। अपरिख दिठंग मतलब इस दृष्टि को, अभिमत को बिना विचारे स्वीकार किया है। नाहु सिद्धि, नाहु सिद्धि वस्तुतः इस प्रकार सिद्धि मुक्ति नहीं मिला करती। एहिंति ते घायं अबुझमाना, कहा कि ते वे घायं अबुझमाना, घात को, हिंसा को नहीं समझते हुए, वस्तु तत्व को न समझने वाले जे लोग घायं एहिंति, घायं संसार को ही, घात मतलब संसार को ही प्राप्त करेंगे। भुवेहिं जान परिलेह सातंग, भुवेहिं सातंग जान, कहा जितने भी संसार के प्राणी हैं उनको साता प्रिय है ऐसा जानो, परिलेह ऐसा विचार करो, बिजंग हाय तस थावरेहि, तस थावरेहि भुवेहिं सातंग, कहा त्रस और स्थावर प्राणियों में सुख की इच्छा को समझो। जितने भी संसार के प्राणी हैं, चाहे वो स्थावर हैं चाहे वो त्रस हैं, वे सारे के सारे सुख को चाहते हैं। बिजंग है जो ज्ञान ग्रहण करके, परिलेह चारों ओर से विचार करके, कहा तस थावरे भूये सातंग जानंग, त्रस स्थावर प्राणियों में सुख की इच्छा को समझो और ऐसा समझ करके उनके बद्ध के परिणाम जो है, बद्ध है उसका परित्याग करो। बीसवीं गाथा। थणन्ति लोपन्ति तसन्ति कम्मी, पूढ़ो जगा परिसंखाय भिक्षु, तम्हा बियु बीरतो आय गुत्ते, दट्ठुं तसेया परिसंहरेजा। कहा कि कम्मी जगह, प्रथम पाद के अंत में कम्मी शब्द और दूसरे पाद का दूसरा शब्द जगह,
कम्मी जगह कम्मी कर्म करने वाले पाप कर्म करने वाले, जगह प्राणी संसारी जीव, पूढ़ो अलग अलग, थनंती स्तनंती रोते हैं, लुपंती तलवार आदि द्वारा काटे जाते हैं, तसंती को भयभीत होते हैं, डरते हैं, परिसंखाय भिक्षु मतलब भिक्षु भिक्षु परिसंखाय ऐसा जान करके, मतलब ऐसा जाने, तम्हा इसलिए, बियु विद्वान तत्वज्ञ, भिक्षु दूसरे पाद के अंतिम शब्द है भिक्षु, इसलिए विद्वान भिक्षु, मुनि बिरतो आय गुत्ते, बिरतो पाप से भोगों से निवृत्त होवे, आय गुत्ते आत्म गुप्त हो, अपनी आत्मा की रक्षा करने वाला हो। आत्मा की रक्षा कैसे होगी? जब जीव पाप कर्मों का त्याग करेगा, संयम तप की आराधना करेगा, तभी आत्मा की रक्षा है। जीवों की हिंसा में पापों का सेवन करने से आत्मा की रक्षा नहीं होती। दट्ठुंग तसेया परिसाह रेजा, दट्ठुंग तसेया त्रस प्राणियों को भी देख करके, परिसंग हरेजा त्रस कहा च से य से हम स्थावरों को ग्रहण कर ले, त्रस और स्थावर, स्थावर और त्रस प्राणियों की हिंसा से परिसंग हरेजा, इन प्राणियों का वध कितना भयानक है, आत्मा के भविष्य को कैसे अंधकारमय बनाने वाला है। ऐसा परिसंखाय जान करके परिसंहरेजा अपने आप को उस पाप क्रिया से पीछे हटा ले, उससे निवृत्त हो जाए, इसी में आत्मा का मोक्ष है। मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं। आगे बताया है जे धम्म लद्धंग बिणिहाय भुंजे, बियडेन साहट्टू या जे सिणाई, जे धोयाई लूसाई बत्थंग, अहाहु से नागणीयस दूरे। कहा कि वह मुनि जीवन से दूर है, संयम से दूर है, जिनको जे विवेक नहीं। जे धम्म लद्धंग बिणिहाय भुंजे, जे जो भी साधक हैं, धम्म लद्धंग जो ऐष्ण समिति आदि का सम्यक ध्यान रखते हुए जो भोजन मिला है, उसको बिणिहाय धर्म से लब्ध, धर्म से मिले हुए मतलब के औदेशिक क्रीत आदि दोषों से जो रहित आहार है, उसको बिणिहाय छोड़ करके भुंजे मतलब उत्तम स्वादिष्ट भोजन, उसको प्रधानता दे, उसको ले, दूसरे को छोड़ दे। और इसके साथ बीड़ेन साहट्टू या जे सिणाई, बीड़ेन जो बीड़ेन अचित जल से भी, साहट्टू अपने शरीर को संकोच करके, जे सिणाई जो स्नान करते हैं, जे धोयाई लूसाई व बत्थंग, कहा जे धोयाई अपने बस्तर पैर आदि को धोते हैं, लूसाई व बत्ती अपनी शोभा के निमित्त, शोभा सजावट के निमित्त बड़े बस्तर को छोटा बनाना, छोटे को बड़ा बनाना, ईश्वर जिनका ध्यान है। आहाहु से नागणीय से दूरे, कहा तीर्थंकर और गणधर भगवान कहते हैं कि ऐसा प्राणी जो है नगन भाव से संयम से दूर है,
मतलब साधु को सो अपने शरीर की शोभा के चक्कर में नहीं पड़ना, साध्य रूप में रहना साधु साध्वी को। कम्मं परिनाय दगंसि धीरे बीड़ेण जीविज आदि मोक्षम जीविजय आदि मोक्षम से बीय कंदाई अभुंज माणे बीरते सीणाणाई सु इत्थियासु कम्मं परिनाय दगंसि धीरे धीरे धीर व्यक्ति धैर्यवान दगंसी कच्चे पानी में कच्चे पानी के प्रयोग में कम्मं परिनाय कर्म बंद जान करके। तो कच्चे पानी का कहा उपलक्षण से पृथ्वी काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय इन सब की यत्न पालना है, उन सब का जानना, इनमें कर्म बंद जान करके बीड़ेन जीवीज आदि मोक्षम आदि मोक्षम संसार से मोक्ष तक मतलब जब से समझ आई है उस समय से लेकर के मोक्ष पर्यंत क्या भावना रखे। बीड़ेन जीविज प्रासुक जल के द्वारा ही जीवन धारण करे। से बीय कंदाई अभुंज माणे से वह साधु बीज बीज सहित वनस्पति कंदंग कंद मतलब कंद मूल पत्थर फल आदि मतलब जो सचित हैं उनका अभुंज माणे उनका सेवन न करता हुआ बिरथे सीणानाई सु इत्थियासु स्नान आदि में स्नान आदि से और इत्थियासु पुरुष है तो स्त्री संसर्ग से, स्त्री है साध्वी है तो पुरुष संसर्ग से बिरथे बिरत होवे अपने आप को बचाए और अपने संयम तप की आराधना में अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को लगाए। जब संयम तप में लगेगा तभी आत्म मोक्ष मार्ग पर कदम कदम आगे बढ़ेगा। अब इसके आगे 23वीं गाथा आएगी, वह फिर जैसे कल समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब हम प्राकृत व्याकरण कर लें। प्रथम पाद जो समाप्ति की ओर है। किसलय कालाय हृदय जय सूत्र कराया जा रहा था। जाला ते सहिंग घेपंती। जाला शब्द जो है जो जदा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है जया, लेकिन जाला का भी प्राकृत साहित्य में प्रयोग होता है। ते तो जैसा जो संस्कृत में प्रयोग होता है प्राकृत में भी वैसा ही होता है प्रथमा के बहुवचन में। सहिंग जहां पर द का लोप नहीं है, पहले सहिया आया था वहां पर जहां पर य का लोप नहीं है, सहिया में य का लोप है। घेपंथी गृही अंते, गृही को घेप आदेश हुआ है और उसका प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है। आगे निसमणु पीय हियस हियंग, इस शब्द की छाया जो है निशमने अर्पित हृदयस्य हृदयंग, तो जहां पर निशमणु पीय निशमने अर्पित, तो निशमने का निशमन है, श को स और न को न किया। आगे निसमणे ए है, आगे अप्पिय है, तो जहां पर ए का लोप किया है आगे अप्पिय। अप्पिय के बार पौ जो पहले पाद का 63वां सूत्र है उसके द्वारा
अर्प धातु के अ को ओकार आदेश किया। ओकार आदेश करने पर ओ बन गया। आगे रेफ का लोप करके प सर्वत्र लव राम अवंद्रे से रेफ का लोप किया और प को द्वित्व किया। अनादो शेषादेश्वर द्वित्वम, जैसे ओप अर्पित है तो ओप्य ऐसा बना, त का लोप करने पर अ शेष रह जाता है। ओप्य तो न के ए का लोप करने पर ओ जो है न में आ गया। निसमणो पिय आगे संयुक्त है, डबल पर जो संयुक्त है, इसलिए हरस्व संयोगे जो 84वां सूत्र पहले पाद का, उससे हरस्व किया, ओ को ऊ हो गया। तो ऐसे निसमणु पिय आगे हृदय से है, य का इस सूत्र से लोप कर दिया। किसलय कालायस हृदय य, तो हृदय रह गया। द का लोप क ग च ज त द प ज वांग प्राय लुक से कर दिया। आगे स्य को प्राकृत भाषा में य का लोप करके स को द्वित्व कर देते हैं, और व्याकरण की दृष्टि से ngस प्रत्यय को स डबल स आदेश होता है। तो इस प्रकार हियस ऐसा रूप बना। आगे हिययंग, जहां पर य का लोप नहीं है क्योंकि विकल्प से लोप होता है। हृदयम शब्द जो है इत कृपादों से री को ईकार हुआ, और द का क ग च ज त द प ज वांग प्रायलुक इस सूत्र से लोप हुआ। आगे य का लोप करें भी तो दोबारा फिर य श्रुति हो जाएगी। म को मोनुसार करने से ही अयंग ऐसा रूप बना। आगे 270वां सूत्र है। दुर्गा देव्यु दुम्बर पाद पतन पाद पीठे अंतरदय, कहा कि ये शब्द है दुर्गा देवी, उदुम्बर, पाद पतन, पाद पीठ, ये चार शब्द इनमें कहा कि येषु सस्वर से दकार से अंतर मध्य वर्तमान से लुग व भवती, इन शब्दों में दकार का जो सस्वर स्वर के साथ दकार का लोप होता है विकल्प से, लेकिन कब शब्द के शुरू में हो तो नहीं होता, अंतर शब्द के बीच में हो, बीच का मतलब मध्य में, तब विकल्प से लोप होता है। शुरू में होगा या आखिर में होगा तब नहीं होगा। जैसे दुर्गा देवी शब्द है तो जहां पर दू का लोप नहीं हुआ, दुर्गा का दुग्गा बना। रेफ का लोप सर्वत्र लवराम अवंद्रे से जो दूसरे पाद का 77वां सूत्र है, 79वां सूत्र है, तो उससे लोप हुआ। और ग को अनादो शेषादेश्वर द्वित्वम से द्वित्व हुआ, ऐसे दुर्गा का दुग्गा बना। आगे देवी है दुर्गा देवी, इकट्ठा एक शब्द मान करके दे का लोप कर दिया, केवल बी रह गया, तो इसे दुग्गा भी ऐसा बना। ये विकल्प से लोप होता है, जब नहीं होगा लोप दे का तब दुग्गा ए भी, तब जहाँ ए भी में द का लोप जो है तग च ज त द प य वंग प्राय लुक, उससे हुआ। ये तब हुआ है जब दुर्गा देवी को एक शब्द माना। यदि दुर्गा को अलग माने और देवी को अलग माने तब इस द का लोप नहीं होगा। आगे उदुम्बर, तो उदुम्बर का उम्बरो पहला रूप बना, जहां पर दू का लोप हो गया सस्वर द का, उम्बरो। आगे जब विकल्प से लोप नहीं किया तो उम्बरो, द का लोप क ग च ज त द प य वंग प्राय लुक से लोप हुआ, उम्बरो। आगे पाद पतनम, तो पहला रूप जो है पा वर्णम, दूसरा पाए वर्णंग, तो जहां पर पा वर्णंग पाद पतनंग, द का लोप कर दिया विकल्प से, द का लोप होने पर पा शेष रह गया। आगे पतनंग,
प को पोवे से व कर दिया और त को सद पतोर डे, जो चौथे पाद में 219वां सूत्र आता है, सद पतोर डे, उससे त को ड हो गया। तो बड़ न को नोण से न करने पर, मां को अनुसार करने पर पा वड़नंग ऐसा रूप बना। जब द का लोप नहीं हुआ तो द का इस सूत्र से द सस्वर द का लोप नहीं हुआ तो क ग च ज त द प य वांग प्रायोलुक से द का लोप हुआ और अवर्णो य श्रुति से यकार का आगम हुआ। तो ऐसे पाए वर्णंग ऐसा रूप बना। आगे पाद पीठम है, जब द का लोप हुआ तो पाद का पा रह गया, आगे पीठ का ठोड है से ठ को पो वैसे प को ब किया, ठोड है से ठ को ढ किया। म को अनुसार करने पर पा बीढ़ंग ऐसा बना। जब पाद के द का लोप नहीं हुआ तो द का इस सूत्र से तो क ग च ज वाले से द का लोप किया, अवर्णो ज श्रुति से य का आगम करके पा बीढ़ंग ऐसा रूप बना। अंतरितिकम शब्द के बीच में हो ऐसा क्यों कहा? जैसे दुर्गा देव्याम आदो माँ भूत, दुर्गा देवी में जो दुर्गा का दू है उसका लोप ना हो, इसलिए जहां पर अंतर शब्द पड़ा है। आगे इस पाद का अंतिम सूत्र चावत तावत जीविता वर्तमानावट प्रावारक देव कुलेव मेवे व। कहा कि जे शब्द यावत तावत जीवित आवर्तमान अवट प्रावारक और देवकुल एवमेव, इन शब्दों में जावदादिषु सस्वर वकारस्य अंतर वर्तमानस्य लुग्वा भवति। जावद आदि शब्दों में सस्वर जो वकार है और शब्द के मध्य में है उसका विकल्प से लोप होता है। जैसे जावत य को आदेर योज है, य को ज आदेश हुआ, जा बन गया, आगे जो है त का हलंत्यम सूत्र से लोप हो गया। अंत्य व्यंजन से इस सूत्र से लोप हुआ, आगे वो है व का लोप इस सूत्र से विकल्प से हुआ। तो ऐसे जा रहा, जब नहीं हुआ तो जाब रहा। आगे तावत का ऐसे ता और ताब, तो जहाँ पर व का विकल्प से लोप किया, त का अंत्य व्यंजन से कर देते हैं 11वां सूत्र पहले पाद का, तो ऐसे ता रह गया, जिस समय व का लोप नहीं होगा तो ताव रहेगा। आगे जीवित जीवितम, तो इसमें वी का लोप हुआ है विकल्प से, जब लोप हुआ तो जीयंग, वी का इस सूत्र से लोप हुआ, त का क ग च ज त द प ज वांग प्रायलोक 177 में सूत्र से इस पाद के हुआ। आगे म को अनुसार करने पर जीयंग ऐसा रूप बना, और जब वी का लोप नहीं हुआ तो जीवियंग ऐसा रूप बना। आगे आवर्तमान शब्द है आवर्तमाने, तो आवर्तमाने में व का लोप होने व का लोप हो गया, इस सूत्र से विकल्प से जब लोप हुआ तो आगे संयुक्त रत है, ह्रस्व संयोगे से आ को ह्रस्व हुआ, और रेप का लोप होने सर्वत्र लवराम अबंद्रे से रेप का लोप होने पर अनादो शेषादेश और द्वित्व से त को द्वित्व हुआ, ऐसे अत बना। नोण ऐसे न को न किया, विसर को डो आदि कार्य करके अत मानो ऐसा रूप बना। जब व का लोप नहीं हुआ तो आवत मानो हुआ। आगे अवट शब्द है अवट है, व का लोप हुआ, ट को टोडे से ड हुआ, विसर को डो आदि कार्य करने पर अडो बना। जब प का लोप नहीं हुआ, मतलब व का लोप नहीं हुआ, अवट है, ब का लोप नहीं हुआ तो विसर को डो आदि का टोड ऐसे ड हुआ, विसर को डो आदि कार्य करने पर अबडो ऐसा रूप बना। आगे प्रावारक,
प्रावार्क में वाक जब सर्वत्र लोभराम अवंद्र से प्र के रेप का लोप हुआ और वा का इसी सूत्र 271वें सूत्र से वा का विकल्प से लोप हुआ, वो हट गया। आगे क है, क का 177वें सूत्र से लोप हुआ। विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर पा रहो ऐसा रूप बना। जब वा का लोप नहीं हुआ तो पावा रहो ऐसा रूप बना। आगे देवकुलम, जहाँ